दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं स्टीव जॉब्स का मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया कमेंसमेंट स्पीच, जिसे उन्होंने 12 जून 2005 को दिया था। ये स्पीच हमारे जीवन के बारे में सोचने का तरीका बदल सकती है। चलिए जानते हैं स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी के 3 प्रेरणादायक कहानियाँ। दोस्तों इस वीडियो को ख़ास बात है, कोई स्पीच में कोई एडिट नहीं हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच की शुरुआत में कहते हैं कि उन्हें एक कॉलेज से स्नातक होने का अनुभव कभी नहीं मिला। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ साझा करने का वादा किया। बात नहीं, बस 3 कहानियाँ। फर्स्ट स्टोरी, कनेक्टिंग द डॉट्स। रीड कॉलेज की तस्वीरें दिखाते हैं। नरेटर, पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी बिंदुओं को जोड़ना। स्टीव ने बताया कि कैसे उन्होंने रीड कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, परंतु उन्होंने कई ऐसी कक्षाओं में हिस्सा लिया जो उनके भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हुईं। स्टीव जॉब्स के कैलीग्राफी सीखने के दृश्य। नैरेटर, रीड कॉलेज में उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, सुंदर टाइपफेस, अक्षरों के बीच की जगह और टाइपोग्राफी के गुणों को। बाद में यही ज्ञान उन्होंने पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर में उपयोग किया, जिसने कंप्यूटर में टाइपोग्राफी को एक नया आयाम दिया। स्टीव जॉब्स का कहना है कि भविष्य में बिंदुओं को जोड़ना संभव नहीं होता, ये केवल पीछे देखते हुए ही समझ आता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में भरोसा रखें कि ये बिंदु जुड़ते रहेंगे। सेकंड स्टोरी, लव एंड लॉस। एप्पल के शुरुआती दिनों के दृश्य। नरेटर, उनकी दूसरी कहानी है लव एंड लॉस, यानी प्रेम और हार की। स्टीव ने अपने दोस्त वॉज के साथ एप्पल की शुरुआत की थी, लेकिन 10 साल बाद जब कंपनी $2 बिलियन की हो गई और 4000 से ज़्यादा कर्मचारी हो गए, तो स्टीव को कंपनी से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स के दुखी चेहरे के दृश्य। नैरेटर, इस घटना से स्टीव बुरी तरह टूट गए थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें वही काम करने से प्यार था। फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर पिक्सार की शुरुआत की। पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई और आज वो सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो में से एक है। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापसी की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज़ से सच में प्यार करते हैं तो वह हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का हौसला देता है। थर्ड स्टोरी, डेथ। स्टीव जॉब्स का कैंसर के बारे में बताना। नरेटर, उनकी तीसरी और आखिरी कहानी है डेथ, यानी मृत्यु की। जब स्टीव 17 साल के थे, उन्होंने एक कोट पढ़ा, अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन है तो एक दिन आप सही साबित होंगे। ये बात उनके जीवन में गहराई से बस गई। स्टीव की कैंसर की बीमारी की बात। नरेटर, स्टीव ने बताया कि कैसे एक बार उन्हें कैंसर का गंभीर निदान मिला था, लेकिन जब बायोप्सी हुई तो पता चला कि उनकी बीमारी का इलाज संभव था। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि मृत्यु के भय से हमें अपने दिल की बात सुनने का साहस मिलता है। स्टीव जॉब्स हमें सिखाते हैं कि हमारा समय सीमित है, इसलिए इसे दूसरों की ज़िंदगी जीने में बर्बाद न करें। कंक्लूजन, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। द होल अर्थ कैटलॉग के कवर की तस्वीर। नैरेटर, स्टीव जॉब्स ने अपने भाषण के अंत में कहा कि एक महान पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग में उन्होंने एक शब्द पढ़ा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। उन्होंने इन्हीं शब्दों के साथ छात्रों को संबोधित किया। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी हमेशा भूखे रहो, हमेशा नासमझ रहो। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की इस प्रेरणादायक स्पीच से हमें जीवन में आगे बढ़ने और खुद पर भरोसा रखने की सीख मिलती है। अगर आप भी इस संदेश से प्रेरित हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें